खरूज 11वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं फिरौन और मिस्रियों पर एक बला और लाऊंगा, उसके बाद वो तुमको यहां से जाने देगा। और जब वो तुमको जाने देगा तो यकीनन तुम सबको यहां से बिल्कुल निकाल देगा। सो अब तू लोगों के कान में ये बात डाल दे कि उनमें से हर शख्स अपने पड़ोसी और हर औरत अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के जेवर ले। और खुदावंद ने उन लोगों पर मिस्रियों को मेहरबान कर दिया। और ये आदमी मूसा भी मुल्के मिस्र में फिरौन के खादमों के नजदीक और उन लोगों की निगाह में बड़ा बुजुर्ग था। और मूसा ने कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं आधी रात को निकलकर मिस्र के बीच में जाऊंगा, और मुल्के मिस्र के सब पहलोठे फिरौन जो तख्त पर बैठा है उसके पहलोठे से लेकर वो लौंडी जो चक्की पीसती है उसके पहलोठे तक, और सब चौपायों के पहलोठे मर जाएंगे। और सारे मुल्के मिस्र में ऐसा बड़ा मातम होगा जैसा ना पहले कभी हुआ और ना फिर कभी होगा। लेकिन इस्राएलियों में से किसी पर खा इंसान हो खा हैवान, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, ताकि तुम जान लो कि खुदावंद मिस्रियों और इस्राएलियों में कैसा फर्क करता है। और तेरे ये सब नौकर मेरे पास आकर मेरे आगे सरनगू होंगे और कहेंगे कि तू भी निकल और तेरे सब पैरों भी निकलें। इसके बाद मैं निकल जाऊंगा, ये कहकर कि वो बड़े तैश में फिरौन के पास से निकलकर चला गया। एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो, तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर लेना या बकरियों में से। और तुम उसे इस महीने की 14वीं तारीख तक रख छोड़ना। और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमायत शाम को उसे ज़िबा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और उसकी चौखट पर लगा दें। और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज न खाना, बल्कि उसको सिर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भूनकर खाना। और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी न छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फिसा खुदावन की है। इसलिए कि मैं उस रात मुल्के मिस्र में से होकर गुजरूंगा, और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्के मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं, कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। 7 दिन तक
تم بے خمیری روٹی کھانا اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو، ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوا اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے۔ اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا، کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لوں گا، اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل منانا۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21ویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا۔ 7 دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو، کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز کو کھائے وہ خواہ مسافر ہو خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو، اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا، بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی رکھنا۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو، اور یہ فسح کا برہ ذبح کرنا۔ اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا۔ اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا۔ اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا، اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا۔ اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا۔ اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا۔ اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے، تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے، جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا، اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پہلوٹوں کو، فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پہلوٹے تک، بلکہ چوپایوں کے پہلوٹوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے، اور مصر میں بڑا کوہرام مچا، کیونکہ ایک بھی گھر ایسا نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو۔ تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ، اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو، اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ، اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اور مصری ان لوگوں سے بجد ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں، کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے۔ سو ان لوگوں نے اپنے گندھے گندھائے آٹے کو بغیر خمیر دیے لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے۔ اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا
انہوں نے دے دیا، سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا، اور بنی اسرائیل نے رامسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے، اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سب چوپائے ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اس گندھے ہوئے آٹے کی جسے وہ مصر سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں، کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے، اس لیے کہ وہ مصر سے ایسے جبرن نکال دیے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے اور نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے۔ اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ یہ وہ رات ہے جسے خداوند کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے، کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا۔ خداوند کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانے۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فسح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے نہ کھانے پائے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زرخرید غلام ہو اور تو نے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے، پر اجنبی اور مزدور اسے کھانے نہ پائے، اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں، یعنی اس کا ذرا بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا، اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے۔ اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فسح کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فسح کرے۔ یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے، پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے، وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی۔ پس سب بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا ویسا ہی کیا، اور ٹھیک اسی روز خداوند بنی اسرائیل کے سب جتھوں کو ملک مصر سے نکال لے گیا۔ خروج 13واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پہلوٹوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان، پہلوٹی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے، جو غلامی کا گھر ہے، نکلے، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لایا۔ اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے۔ تم ابیب کے مہینے میں آج کے دن نکلے ہو۔ سو جب خداوند تجھ کو کینانیوں اور ہیتیوں اور اموریوں اور ہیویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دے، جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اور جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا۔ 7 دن تک تو بے خمیری روٹی کھانا، اور 7ویں دن خداوند کی عید منانا۔ بے خمیری روٹی 7 دن کھائی جائے، اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے، اور نہ تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے۔ اور تو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداوند نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا، اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے، تاکہ خداوند کی شریعت تیری زبان پر ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا۔ پس تو اس رسم کو اسی وقت معین میں
साल बासाल माना करना। और जब खुदावंद उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे और तेरे बाप दादा से खाई, तुझको कैनानियों के मुल्क में पहुंचाकर वो मुल्क तुझको दे दे, तो तू पहलोठी के बच्चों को और जानवरों के पहलोठों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे, और गधे के पहले बच्चे के फिदिया में बर्रा देना, और अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। और तेरे बेटों में जितने पहलोठे हों, उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। और जब आइंदा जमाना में तेरा बेटा तुझसे सवाल करे कि ये क्या है, तो तू उसे ये जवाब देना कि खुदावंद हमको मिस्र से, जो गुलामी का घर है, बजोरे बाजू निकाल लाया। और जब फिरौन ने हमको जाने देना ना चाहा, तो खुदावंद ने मुल्के मिस्र में इंसान और हैवान दोनों के पहलोठे मार दिए। इसलिए मैं जानवरों के सब नर बच्चों को, जो अपनी अपनी माँ के रहम को खोलते हैं, खुदावंद के आगे कुर्बानी करता हूँ, लेकिन अपने बेटों के सब पहलोठों का फिदिया देता हूँ। और ये तेरे हाथ पर एक निशान और तेरी पेशानी पर टीकों की मानंद हों, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से हमको मिस्र से निकाल लाया। और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी, तो खुदावंद उनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा, ऐसा न हो कि ये लोग लड़ाई भड़ाई देखकर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएं। बल्कि खुदा उनको चक्कर खिलाकर बहरे कुलजम के बियाबान के रास्ता से ले गया। और बनी इसराइल मुल्के मिस्र से मुसल्ला निकले थे। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने बनी इसराइल से ये कहकर कि खुदा जरूर तुम्हारी खबर लेगा, इस बात की सख्त कसम ले ली थी कि तुम यहाँ से मेरी हड्डियां अपने साथ लेते जाना। और उन्होंने सकात से कूच करके बियाबान के किनारे एताम में डेरा किया। और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सकें। वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। खरूज 14वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौटकर मजदाल और समुंदर के बीच फी अखरेत के मुकाबिल बाल सफून के आगे डेरे लगाएं। उसी के आगे समुंदर के किनारे किनारे डेरे लगाना। फिरौन बनी इसराइल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में घिर गए हैं। और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेगा। और मैं फिरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज हूंगा, और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए, तो फिरौन और उसके खादिमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया, और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया। और उसने 600 चुने हुए रथ बल्कि मिस्र के सब रथ लिए, और उन सबों में सरदारों को बिठाया। और खुदावंद ने मिस्र के बादशाह फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, क्योंकि बनी इसराइल बड़े फख्र से निकले थे। और मिस्री फौज ने फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया। और उनको जब वो समंदर के किनारे
फी औखरेत के पास बाले सफून के सामने डेरा लगा रहे थे, जा लिया। और जब फ़िरौन नजदीक आ गया, तब बनी इस्राएल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं, जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया? क्या हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो, जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी अबद तक न देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़ें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर दे, और बनी इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। और देख, मैं मिस्रियों के दिल सख्त कर दूंगा और वो उनका पीछा करेंगे, और मैं फ़िरौन और उसकी सिपाह और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हूंगा। और जब मैं फ़िरौन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हो जाऊंगा, तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदाबंद हूं। और खुदा का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इस्राएली लश्कर के बीच में हो गया। सो वहां बादल भी था और अंधेरा भी, तो भी रात को उससे रोशनी रही। पस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। फिर मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर भी आंधी चलाकर और समुद्र को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया, और पानी 2 हिस्से हो गया। और बनी इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने ताकुब किया, और फ़िरौन के सब घोड़े और रथ और सवार उनके पीछे पीछे समंदर के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की, और उनके लश्कर को घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, सो उनका चलना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा, ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया, और सुबह होते होते समंदर फिर अपनी असली कुवत पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। और खुदावंद ने समंदर के बीच ही में मिस्रियों को तहबाला कर दिया, और पानी पलट कर आया, और उसने रथों और सवारों और फ़िरौन के सारे लश्कर को, जो इस्राएलियों का पीछा करता हुआ समुंदर में गया था, गर्क कर दिया, और एक भी उनमें से बाकी न छूटा। पर बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा।
सो खुदावंद ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुन्दर के किनारे मरे हुए पड़े देखा। और इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और वो लोग खुदावंद से डरे और खुदावंद पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। खरूज 15वां बाब। तब मूसा और बनी इस्राएल ने खुदावंद के लिए ये गीत गाया और यूं कहने लगे, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़े को सवार समेत समुन्दर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर और राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावंद साहिबे जंग है, यहोवा उसका नाम है। फिरौन के रथों और लश्कर को उसने समंदर में डाल दिया, और उसके चेदा सरदार बहरे कुलजम में गर्क हुए। गहरे पानी ने उनको छुपा लिया, वो पत्थर की मानिंद तय में चले गए। ऐ खुदावंद, तेरा दहना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। ऐ खुदावंद, तेरा दाहिना हाथ दुश्मन को चकनाचूर कर देता है। तू अपनी अजमत के जोर से अपने मुखालिफों को तहबाला करता है। तू अपना कहर भेजता है, और वो उनको खोंटी की मानंद भस्म कर डालता है। तेरे नथनों के दम से पानी का ढेर लग गया, सैलाब तोदे की तरह सीधे खड़े हो गए, और गहरा पानी समुन्दर के बीच में जम गया। दुश्मन ने तो ये कहा था कि मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट का माल तकसीम करूंगा। उनकी तबाही से मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैं अपनी तलवार खींचकर अपने ही हाथ से उनको हलाक करूंगा। तूने अपनी आंधी की फूंक मारी, तो समुन्दर ने उनको छुपा लिया। वो जोर के पानी में सीसे की तरह डूब गए। माबूदों में ऐ खुदावंद, तेरी मानंद कौन है? कौन है जो तेरी मानंद अपने तकद्दस के बाइस जलाली और अपनी मधा के सबब से रोब वाला और साहिबे करामात है? तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तो जमीन उनको निगल गई। अपनी रहमत से तूने उन लोगों की जिनको तूने खलासी बख्शी रहनुमाई की, और अपने जोर से तू उनको अपने मुकद्दस मकान को ले चला है। कौमें सुनकर थरा गई हैं, और फिलिस्तीन के बाशिंदों की जान पर आ बनी है। अदूम के रईस हैरान हैं, मोआब के पहलवानों को कपकपी लग गई है। कैनान के सब बाशिंदों के दिल पिघले जाते हैं, खौफो हिरास उन पर तारी है। तेरे बाजू की अजमत के सबब से वो पत्थर की तरह बेहिस्सो हरकत हैं। जब तक ऐ खुदावंद तेरे लोग निकल न जाएं, जब तक तेरे लोग जिनको तूने खरीदा है पार न हो जाएं, तू उनको वहां ले जाकर अपनी मेरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा। तू उनको उसी जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सकूनत के लिए बनाया है। ऐ खुदावंद, वो तेरी जाए मुकद्दस है जिसे तेरे हाथों ने कायम किया है। खुदावंद अब्दुल अबाद सल्तनत करेगा। इस गीत का सबब ये था कि फिरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समुन्दर में गए, और खुदावंद समुन्दर के पानी को उन पर लौटा लाया। लेकिन बनी इस्राएल समुन्दर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया, और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चलीं, और मरियम
ان کے گانے کے جواب میں یہ گاتی تھی، خداوند کی حمد و ثنا گاؤ، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ اس نے گھوڑے کو اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر کلزم سے آگے لے گیا، اور وہ شور کے بیابان میں آئے، اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا۔ اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے، کیونکہ وہ کڑوا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا، جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ پھر وہ ایلیم میں آئے، جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے۔